हिंदू धर्म में वैकुंठ धाम को परम धाम, ईश्वर का निवास और मोक्ष का अंतिम लक्ष्य माना गया है। यह स्थान भगवान विष्णु का दिव्य लोक है, जहां भक्त अपनी मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करते हैं। वैकुंठ के बारे में वेदों, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में विस्तृत व्याख्या की गई है। आइए, इस लेख में हम वैकुंठ धाम के स्वरूप, स्थान और इससे जुड़ी कथाओं और रहस्यों को विस्तार से समझते हैं। वैकुंठ धाम को हिंदू धर्म में सबसे सुंदर और दिव्य स्थान के रूप में चित्रित किया गया है। इसे सत्यलोक और अमरलोक भी कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों में वैकुंठ को स्वर्ण महलों, रत्न जटित मार्गों और दिव्य संगीत से सुसज्जित स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। स्वरूप: वैकुंठ धाम को कमल के फूल के समान बताया गया है। यहाँ भगवान विष्णु अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ रहते हैं। यह स्थान रत्नों, स्वर्ण और चांदी से निर्मित है। श्रीहरि का निवास: भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में शेषनाग पर विराजमान रहते हैं। यहाँ सभी प्रकार की सुख सुविधाएं और शांति उपलब्ध होती है। वैकुंठ धाम कहाँ है? वैकुंठ धाम का स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से सृष्टि के सातों लोकों के ऊपर बताया गया है। इसे भौतिक संसार से परे माना जाता है। पुराणों में स्थान: गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में वैकुंठ को ब्रह्मांड के सबसे ऊपरी लोक के रूप में वर्णित किया गया है। इसे परमपद भी कहा जाता है। भौतिक दृष्टिकोण: वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे किसी अन्य आयाम में माना जाता है, जिसे केवल आत्मा अनुभव कर सकती है। वैकुंठ के दरवाजे: धार्मिक कथाओं में कहा गया है कि वैकुंठ में प्रवेश के लिए 4 दरवाजे हैं। इन दरवाजों की सुरक्षा भगवान विष्णु के दूत और गण करते हैं। जया और विजया की कथा: जया और विजया वैकुंठ के द्वारपाल थे। उन्होंने 4 कुमारों को भगवान विष्णु से मिलने से रोक दिया, जिससे नाराज होकर कुमारों ने उन्हें श्राप दिया। यह कथा भगवान विष्णु के नरसिंह, वराह और राम अवतार से जुड़ी हुई है। वैकुंठ के रहस्य: मोक्ष का द्वार: वैकुंठ को मोक्ष प्राप्ति का अंतिम स्थान माना जाता है। इसे केवल सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने वाले लोग ही प्राप्त कर सकते हैं। वैकुंठ एक आयाम है। धार्मिक दृष्टि से यह एक भौतिक स्थान नहीं, बल्कि एक आयाम है। वैकुंठ तक पहुंचने के लिए आत्मा को शुद्धिकरण करना पड़ता है। वैकुंठ एक मानसिक अवस्था: कुछ संतों के अनुसार वैकुंठ केवल मृत्यु के बाद ही नहीं, बल्कि इसे जीवन में भी अनुभव किया जा सकता है। वैकुंठ धाम से जुड़ी कथाएं: एक गजेंद्र मोक्ष कथा। गजेंद्र मोक्ष की कथा में भगवान विष्णु ने गजेंद्र, हाथी, की रक्षा के लिए वैकुंठ से आकर उसे मोक्ष प्रदान किया। यह कथा वैकुंठ की करुणा और भगवान विष्णु की भक्ति की महिमा का वर्णन करती है। 2 ध्रुव की कथा। ध्रुव, एक छोटा बालक, अपनी भक्ति और तपस्या के बल पर वैकुंठ में स्थान प्राप्त करता है। यह कथा बताती है कि भक्ति के माध्यम से कोई भी वैकुंठ तक पहुंच सकता है। 3 भगवान राम और वैकुंठ। रामायण में कहा गया है कि भगवान राम ने अपनी मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में प्रवेश किया। वैकुंठ एक आध्यात्मिक अनुभव: वैकुंठ को केवल मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाला स्थान नहीं माना गया है। कई संतों और योगियों ने अपने जीवन काल में ही वैकुंठ के अनुभव का वर्णन किया है। आध्यात्मिक साधना: वैकुंठ का अनुभव ध्यान और भक्ति के माध्यम से किया जा सकता है। भगवान के दर्शन: धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि वैकुंठ में प्रवेश के लिए भगवान के दर्शन और उनकी कृपा अनिवार्य है। वैकुंठ धाम और आधुनिक विज्ञान: आज के वैज्ञानिक युग में भी वैकुंठ को लेकर कई सवाल उठते हैं। वैज्ञानिक इसे एक आयाम या ब्रह्मांड का हिस्सा मान सकते हैं। क्वांटम भौतिकी और वैकुंठ: वैकुंठ को एक अलग आयाम के रूप में समझा जा सकता है,
जो मानव इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। ध्यान और ऊर्जा। ध्यान और भक्ति के माध्यम से वैकुंठ जैसी अवस्था को अनुभव करना संभव हो सकता है। वैकुंठ धाम प्राप्ति के उपाय। धार्मिक ग्रंथों में वैकुंठ तक पहुंचने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। भक्ति योग। भगवान विष्णु की भक्ति करें। विष्णु सहस्रनाम का जाप करें। सत्य और धर्म का पालन। सत्य, अहिंसा और धर्म का पालन करें। तप और साधना। नियमित ध्यान और साधना करें। वैकुंठ धाम हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और दिव्य स्थान है। यह स्थान मोक्ष का प्रतीक है, जहां भक्त अपने सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के चरणों में स्थान पाते हैं। वैकुंठ धाम का रहस्य न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन में शांति और आध्यात्मिकता का प्रतीक भी है। वैकुंठ धाम के बारे में जानना हमें यह समझने में मदद करता है कि भक्ति, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर हम जीवन को सार्थक बना सकते हैं।